हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने स्केलेटन लोडिंग व्यू को कस्टम टेबल व्यू के ऊपर जो है डिस्प्ले करवाना है लोडिंग टाइम के वक्त। और इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो पहले भी मैं इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, मगर ये एक नए वे के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली स्केलेटन लोडिंग व्यू को जो है कस्टम टेबल व्यू के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं लोडिंग टाइम पे। तो चलिए, मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी वर्किंग आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ iOS डिवाइसेस के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले मैं इस ऐप को स्टॉप करता हूं और फिर से इसको बिल्ड एंड रन करता हूं ताकि आप स्केलेटन लोडिंग व्यू का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे देख पाएँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा का जो लोडिंग वाला इफेक्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्केलेटन व्यू लाइब्रेरी। तो मैं फिर से इसको एक बार स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं फिर से जो आप इफेक्ट जो है स्केलेटन व्यू का वो यहाँ पे देख पाएंगे। तो यही है हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमने कस्टम टेबल व्यू के ऊपर जो स्केलेटन व्यू है उसको डिस्प्ले करवाना है। तो ये तो थी प्रैक्टिकली कैसे हमारी एग्जांपल वर्क करती है। अब हम देखेंगे थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं तो मैं हर बार थ्योरी के रिलेटेड जो टर्म्स इम्पॉर्टेंट होती हैं उनके बारे में ज़रूर बताता हूं, ताकि जो भी इस वीडियो को देखें वो गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में जो और भी नॉलेज है उनको गेन कर पाएँ। तो सबसे पहली जो टर्म है यहाँ पे वो है स्केलेटन व्यू। तो स्केलेटन व्यू एक काफ़ी एलिगेंट वे है ताकि यूज़र को हम शो करवा पाएँ कि समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन में प्रोसेसिंग चल रही है और उनको प्रिपेयर करना ताकि कंटेंट को लोड करने से पहले वो ऐप के अंदर जो है वो वेट कर पाएँ कि कब डेटा जो है वो हमारा यहाँ पे कस्टम टेबल व्यू में लोड हो। तो इस स्केलेटन व्यू को हम किसी भी UI एलिमेंट के साथ एनिमेट कर सकते हैं, मगर इसको मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कलेक्शन व्यू या फिर टेबल व्यू के साथ। तो अगर बात करें स्केलेटन व्यू की तो आप देख सकते हैं जो स्केलेटन व्यू है उसकी जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे गिटहब पे पड़ी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे स्केलेटन व्यू लाइब्रेरी स्विफ्ट इस तरीके से सर्च करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गिटहब पे इसका पूरा जो कोड है और इसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे विजिबल है। आज की एग्जांपल के अंदर हम जो स्केलेटन व्यू को यूज़ करेंगे वो बेसिकली हम कोको पोर्ट्स के थ्रू यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी इजी एंड सिंपल मेथड है लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए। तो बाकी फीचर्स की अगर यहाँ पे बात करें स्केलेटन व्यू के तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको रीड आउट कर सकते हैं, जैसे कि काफ़ी इजी है यूज़ करना। आप UI व्यूज़ के ऊपर स्केलेटन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फुली कस्टमाइजेबल है, यूनिवर्सल है, इंटरफेस बिल्डर में काफ़ी फ्रेंडली एंड इजी है और बहुत ही सिंपल स्विफ्ट की कमांड जो है वो इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो कोड बेस है वो भी काफ़ी लाइट वेट है और उसको आप इजीली रीड कर सकते हैं। तो ये थी बातें स्केलेटन व्यू के बारे में। अब हम देखेंगे अपना एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या फिर उसे आप कह सकते हैं UI एलिमेंट, जो कि है UI टेबल व्यू। तो iOS के अंदर जो बिल्ट इन क्लास है वो है UI टेबल व्यू, जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि आप डेटा को
एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवा पाएँ। जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं डेटा किस तरीके से स्क्रॉल हो रहा है। तो ये बेसिकली हमने इम्प्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ यूआई टेबल व्यू। और यूआई टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है? बेसिकली इसको टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है वो बेसिकली इस यूआई टेबल व्यू की सुपर क्लास है। तो फ्रेंड्स ये थी बातें थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स की। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल को हमने एक्स कोड के अंदर कैसे ईजिली इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक नए प्रोजेक्ट के साथ। सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो आप कोई भी नेम जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक नेम जो है वो लिख देता हूँ। अब हमने बाकी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि आज के एग्जाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर दिया है और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो यहाँ पे है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जाम्पल को इसी वे के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। और आप यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जो है वो देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारी जो इमेजेस हैं कस्टम टेबल व्यू के अंदर सेलिब्रिटीज़ की, उनको मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक्टर एक्ट्रेस की जो इमेज है मैंने यूज़ की है। तो सबसे पहला काम यही है कि हमें एप्लीकेशन के रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि उसे हम ऐप के अंदर जो है वो यूज़ कर पाएँ। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने एंड समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरीके की कोई परेशानी है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो जितना भी रिस्पांस बढ़िया आपको दे पाएँ, जितना जल्दी दे पाएँ आपको भेजेंगे। तो चलिए, आपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर इस ऐप आइकॉन के नीचे जो इमेजेस हैं उनको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास इमेजेस जो है वो पड़ी है मैं उसको यहाँ पे ओपन करूँगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे मेरे पास जो इमेजेस है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं एक फ़ोल्डर के अंदर गया और यहाँ पे देखते हैं सेलिब्रिटी नाम का मैंने जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ फिर से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है मैंने एक्टर एक्ट्रेस, और इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से इमेजेस जो हैं वो मैंने जो कि आप डायमेंशन यहाँ पे देख पाएंगे 140x200 इस तरीके से जो इसकी विड्थ एंड हाइट की जो डायमेंशन है वो मैंने इमेजेस की जो है वो ली हुई हैं। आपने ईजिली जो इमेजेस हैं वो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर किसी भी वेबसाइट से आपने डाउनलोड करनी है और उसके बाद में उसको इस तरीके से आपने प्रोजेक्ट में एम्बेड करना है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे इसको पहले करते हैं इस तरीके से। अब आपने फ़ोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे हर एक इमेज को आपने सेलेक्ट करना है माउस की हेल्प के साथ। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे।
इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है माउस की हेल्प के साथ ऐप आइकॉन के नीचे। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एम्बेड हो चुकी हैं। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और यहाँ पे अपना जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करना है। तो काफ़ी इजी है ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस रेडी करना यहाँ पे। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बाद हम कोको पोर्ट्स के थ्रू जो अपना स्केलेटन व्यू है उसकी लाइब्रेरी को अटैच करेंगे इस प्रोजेक्ट के साथ, इंस्टॉल करेंगे पोर्ट को और फिर हम कोडिंग की तरफ जाएंगे, जो कि काफ़ी इजी है आपके लिए समझना इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम सर्च करेंगे टेबल व्यू और इस टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इस टेबल व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो चलिए मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से कंस्ट्रेंट्स। चारों कॉर्नर पे आपने 0 वैल्यू जो है ऐड करनी है और अप्लाई करना है इन कंस्ट्रेंट्स को इस टेबल व्यू के ऊपर। अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी जो रो की हाइट है वो सेट करनी है, मगर उससे पहले एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर आपने इसकी एक प्रॉपर्टी है टेबल व्यू की जो कि है प्रोटोटाइप सेल, इसको आपने करना है 1। अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो करनी है 250। आप जो हाइट है वो अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। अब आपने इस टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू सेल है इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 250। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है इमेज व्यू को और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने टेबल व्यू के सेल के अंदर। और इसकी जो विड्थ है वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है 150। हाइट आपने करनी है 220। हाइट एंड विड्थ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं और इसको आपने प्रॉपरली अलाइन करना है। अब अगर मैं आपको ओरिजिनल ऐप यहाँ पे दिखाऊं तो चलिए एक बार ओरिजिनल ऐप को भी रन करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख पाएंगे कि मैंने टेबल व्यू के हर एक सेल के अंदर एक इमेज एंड 3 लेबल्स जो हैं इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किए हैं। तो चलिए इमेज तो मैंने यूज़ कर ली। अब इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू लेबल को सर्च करते हैं और यहाँ पे जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी विड्थ इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे अब हम लिखेंगे नेम। और आप चाहें तो इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर सकते हैं और इसका फॉन्ट थोड़ा सा डिक्रीज करके इसका जो स्टाइल है वो आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और अब अब एक और लेबल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसकी भी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट सेंटर पे कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ। चलिए, और आप चाहें तो इसका भी जो स्टाइल है फॉन्ट को 16 करके बोल्ड कर सकते हैं। फिर से एक और लेबल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसकी भी जो विड्थ है वो इंक्रीज करते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। अब हमने यहाँ पे लिखना है एज और इसकी भी जो अलाइनमेंट है सेंटर में और इसकी जो स्टाइल है वो बोल्ड कर सकते हैं आप। इसको डन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज व्यू एंड 3 लेबल्स जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे असेस फोल्डर के अंदर देखते हैं, यहाँ पे हमने इमेजेस जो हैं वो पहले से ही इंपोर्ट करके रखी हुई हैं। तो चलिए कोई एक इमेज जो है वो यहाँ पे लगा के देख लेते हैं ताकि पता चल पाए कि किस तरीके से जो इसका व्यू है वो नज़र आता है। अब हमने इन चारों UI एलिमेंट्स के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो मैं करूँगा क्या, चारों UI एलिमेंट्स को शिफ्ट की प्रेस करके सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करेंगे मिसिंग कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमने इसके ऊपर वेस्ट नहीं करना और उसके बाद हमने इसको अपडेट कर देना है, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो रहेगा बेसिकली कोडिंग की तरफ। तो मैंने कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सकोड की ऑप्शन के थ्रू जो यहाँ पे अवेलेबल है उसके थ्रू मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। अब हमने इस टेबल व्यू का
डेलीगेट एंड डेटा सोर्स जो है वो सेट करना है। तो उसके लिए इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स और फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब हमारा अगला स्टेप जो है वो है आईबी आउटलेट्स जो है वो क्रिएट करना, मगर उससे पहले हम जो है वो अपना जो कोकोपोर्ट्स के थ्रू जो अपनी स्केलेटन व्यू वाली लाइब्रेरी है उसको एम्बेड करेंगे, पोड को इंस्टॉल करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूं सबसे पहले। अब हमने अपने प्रोजेक्ट जहां पे आपका फोल्डर क्रिएट किया था अपने प्रोजेक्ट का, उसको यहाँ पे ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। तो आपने भी जो फोल्डर है जिसमें आपका प्रोजेक्ट पूरे का पूरा आपने सेव किया था उसको आपने यहाँ पे ओपन करना है। तो चलिए ये वाला फोल्डर है जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया हुआ है और अपर फोल्डर में आते हैं। अब आपने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करना है ताकि कुछ कमांड्स के थ्रू हम जो अपने पोर्ट्स हैं वो इंस्टॉल कर पाएँ। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। अब आपने यहाँ पे कमांड एंटर करनी है cd स्पेस, उसके बाद में इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपने एंटर प्रेस करना है। तो चलिए आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर जो है वो एंटर कर चुके हैं। अब आपने यहाँ पे लिखना है पॉड और इंस्टॉल और सॉरी पॉड इन इट, पहले सबसे पहले इनिशियलाइज करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं आपको पोड यहाँ पे प्रोजेक्ट वाला फोल्डर जो है ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक पोड फाइल जो है वो बन चुकी है। इसको आपने ओपन करना है टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियरली आप देख पाएँ। अब आपने यहाँ पे पॉड को यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉड, उसके बाद में सिंगल कोट के अंदर स्केलेटन व्यू और कोमा डालने के बाद मैं यहाँ पे जो अपना स्केलेटन लाइब्रेरी जो है उसका जो वर्जन है वो यूज़ करूँगा, क्योंकि अब जो एक्सकोड का लेटेस्ट वर्जन है वो है 13 और जो iOS का वर्जन है वो भी 15 तक जा चुका है। तो क्योंकि मेरे पास अब जो iOS का वर्जन है वो है 12 और जो एक्सकोड का वर्जन है वो है 10, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसकी कंपैटिबिलिटी को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो ओल्ड वर्जन है स्केलेटन व्यू का वो यूज़ करूँगा। अगर आपके पास नया वर्जन है तो आपको ये वर्जन वाला जो मेथड है इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ तक जो है पॉड स्केलेटन व्यू तक यहाँ तक इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पे वापस टर्मिनल में चलता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा पॉड इंस्टॉल और एंटर प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए लैपटॉप के अंदर और इसी की हेल्प के साथ आपकी जो पॉड की इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब क्योंकि पहले हम इस जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू काम करते थे, मगर अब हमने क्योंकि पॉड इंस्टॉल कर दिया है तो अब हम एक नई वर्क स्पेस जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके थ्रू जो अपनी डेवलपमेंट है वो करेंगे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉड मेरा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, स्केलेटन व्यू की लाइब्रेरी जो है वो एम्बेड हो चुकी है। अब मैं थोड़ी सी अनोमलीज भी मेरी जो है वो आ सकती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बिल्ड करके एक बार देख लेता हूँ क्या मेरी जो लाइब्रेरी है वो मेरे iOS के वर्जन या एक्सकोड के साथ प्रॉपरली यहाँ पे मैच करती है। तो मैंने इसको एक बार बिल्ड किया है ताकि कोई एरर आती है लाइब्रेरी के अंदर तो उसको मैं जो है वो फिक्स कर पाऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एरर्स निकल के आई हैं तो इसको मैं डायरेक्टली कमेंट में कन्वर्ट करूँगा। तो इसको मैं डायरेक्टली कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ सारा का सारा कोड। चलिए मैंने इसको कमेंट में कन्वर्ट कर दिया, एक बार सेव करते हैं, फिर से इसको बिल्ड करते हैं। तो अब देखिए फिर से एक दो एरर्स आई हैं, इनको भी मैं कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ।
आपको अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है एक्सकोड एंड iOS का तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई भी एरर जो है वो निकल के नहीं आएगी। तो मुझे थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं पुराने वर्जन के साथ उसको कंपैटिबल करने के लिए यहाँ पे करनी पड़ रही है। चलिए इसको भी कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इफ़ वाली स्टेटमेंट iOS 13 के लिए है, इसको भी मैं कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ और डायरेक्टली रिटर्न करूँगा यहाँ पे। इसको भी कर देते हैं। चलिए इस तरीके से, और इसको मैं सेव कर देता हूँ और अब फिर से बिल्ड करके देखते हैं। अब आप देखेंगे कि जो कंपैटिबिलिटी है वो यहाँ पे हो चुकी है प्रॉपरली। चलिए अब आपने फिर से मेन और स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करने हैं UI एलिमेंट्स के लिए, मगर उससे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक नई फाइल और ये होगी कोको टच क्लास, और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसकी जो सुपर क्लास हमने यूज़ करनी है वो करनी है UI टेबल व्यू सेल क्लास, और ऊपर आप क्लास का जो नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक नेम जो है वो रख दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आप क्रिएट कीजिए इसे प्रोजेक्ट के अंदर। आप देखिए यहाँ पे जो कस्टम क्लास है वो मेरी बन चुकी है। अब हमने इसकी जो कनेक्टिविटी है वो अपने टेबल व्यू के सेल के साथ करनी है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाएंगे यहाँ पे, और जो क्लास है उसमें जो नई क्लास हमने क्रिएट की है उसका थोड़ा सा नेम लिखने की कोशिश करेंगे। एक्सकोड जो है वो ऑटोमेटिकली पूरा नेम जो है वो फैच कर लेगा। आपने एंटर प्रेस करना है। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो लिखना है सेल। वैसे आप नेम कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो नेम आपने आइडेंटिफायर का यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया होगा, वही सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब मैंने क्योंकि IB आउटलेट्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर उसी की हेल्प लूँगा। तो मैं यहाँ पे आप देखिए मेरे माउस का कर्सर, इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर दूँगा ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है ये है व्यू कंट्रोलर। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर अपना जो टेबल व्यू है उसका IB आउटलेट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल मेथड है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना। यहाँ पे आपने लिखना है माई टेबल व्यू, नेम आप कोई भी जो है वो ले सकते हैं। अब इस ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू आपने यहाँ पे क्लास जो ओपन करनी है वो करनी है माई टेबल व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर जो UI एलिमेंट्स है सेल के उनके जो IB आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इमेज का IB आउटलेट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे IB आउटलेट का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टर नेम। लेबल का IB आउटलेट क्रिएट करते हैं। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई है, इसको मैं एक बार फिर से रिमूव करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो नेम है वो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले इमेज को फिर से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। फिर से नेम को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, एक्टर नेम, फिर से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे एक्टर DOB, और फिर से एज को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे एज। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो IB आउटलेट्स हैं वो क्रिएट कर दिए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं, और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जो हमने डिलीट किया था वो क्या यहाँ से डिलीट हो चुका है। जो इमेज के लिए हमने IB आउटलेट क्रिएट किया था पुराने वाला, तो बिल्कुल डिलीट हो चुका है। अब हमने कोडिंग की तरफ जानना है।
तो क्योंकि हमने टेबल व्यू के साथ डेटा यूज़ किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इमेजेस और पर्टिकुलर एक्टर्स का जो इंफॉर्मेशन है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये किसी ना किसी डेटा सोर्स से हमने ये सारा डेटा जो है वो फेच किया है। तो डेटा सोर्स के लिए हम यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक फ़ाइल जो कि स्विफ्ट फाइल होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्विफ्ट फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, तो मैंने रख दिया यहाँ पे सेलिब्रिटी डेटा, और इसको क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है सेलिब्रिटी डेटा नाम की, और इसके अंदर हमने फॉर जो इसके मेंबर्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले है सेलिब्रिटी इमेज, इसको एज ए स्ट्रिंग टाइप का हम यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है सेलिब्रिटी नेम, और इसको भी स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करेंगे। अब हमने करना है डेट ऑफ बर्थ, इसको भी स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करेंगे। अब हमने करना है एज, इसको भी हम जो है इंटीजर टाइप का जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का जो एक एरे है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए एरे जो है वो ब्लैंक होगी, सेलिब्रिटी लिस्ट, और यहाँ पे एरे किस टाइप की होगी, स्ट्रक्चर डेटा टाइप की। जो डेटा हमने यहाँ पे क्रिएट करना है उसके लिए एक एरे जो है वो क्रिएट करेंगे। चलिए यहाँ पे एरे हमने क्रिएट कर दी है। अब इसके अंदर क्योंकि हमने डेटा को फिल करना है, तो पहले इस कमेंट लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब इस ब्लैंक एरे में डेटा फिल करने के लिए मैं यहाँ पे अलग से एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ फिल डेटा नाम का। इसमें आपको मैं एक स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना बताऊंगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लेट सेलिब्रिटी 1 इक्वल टू सेलिब्रिटी डेटा, और यहाँ पे सबसे पहले सेलिब्रिटी की इमेज का नेम, तो मैं यहाँ पे इमेज का नेम लिख देता हूँ। ये बिल्कुल परफेक्टली मैच करना चाहिए जैसे इमेज का नेम यहाँ पे आपने जो है वो यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सेलिब्रिटी का जो नेम है वो लिखना है प्रॉपरली। अब हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो आप इंटरनेट से ईजिली जो है डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एज देनी है 57, और इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलिब्रिटी लिस्ट वाली जो एरे थी ब्लैंक एरे, उसमें आपने अपेंड करना है। तो ये आप देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब आपने बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए आपका कोड पहले से ही लिखा हुआ है, तो उस पूरे कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा इस फिल डेटा फंक्शन के अंदर। तो चलिए मैंने कोड कॉपी कर लिया है और यहाँ पे कमांड वी के थ्रू उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सेलिब्रिटी 1 से लेके सेलिब्रिटी 11 तक जितनी भी इमेजेस थी उनके लिए हर एक के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको अपेंड करता गया अपनी सेलिब्रिटी लिस्ट वाली जो एरे थी उसके अंदर। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस फिल डेटा को आपने कॉल कहाँ पे करना है, आपने इस व्यू डिड लोड के अंदर इसको कॉल करना है, ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली जो है आपका डेटा जो है वो लोड हो जाए। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है टेबल व्यू को डेलीगेट के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे लास्ट में चलते हैं और यहाँ पे अपना जो एक्सटेंशन वाला जो मेथड है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगा एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर। अब आपने UI टेबल व्यू डेटा सोर्स एंड UI टेबल व्यू डेलीगेट की जगह पे स्केलेटन वाला जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स जो है वो यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे ऊपर इंपोर्ट करते हैं स्केलेटन व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मैंने इंपोर्ट किया है। अब हमने यहाँ पे लिखना है स्केलेटन टेबल व्यू डेलीगेट और यहाँ पे स्केलेटन टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो इन दो प्रोटोकॉल्स को हमने यूज़ करना है
तो आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहला टेबल व्यू का यहाँ पे फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें एक और जो फंक्शन है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलेक्शन, और जैसे ही आप लिखेंगे पहला ही जो फंक्शन है एंटर प्रेस करना है और उसका भी जो कोड है वो यहाँ पे आपने लिखना है। तो उसका स्केलेटन जो है वो यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे कलेक्शन स्केलेटन व्यू के अंदर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आपने यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको रहने देते हैं, एक और फंक्शन है वो यूज़ करेंगे, वो बेटर है इससे। सेल आइडेंटिफायर इस तरीके से लिखने की कोशिश करनी है आपने और एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम डायरेक्टली सेल। ये सेल कहाँ से आया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपने यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर जो सेल था, इसके आइडेंटिफायर का जो नेम यहाँ पे आपने लिखा था, तो वही सेम नेम अब आपने यहाँ पे रिटर्न करना है। यहाँ पे अब आपने टेबल व्यू का जो फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होनी चाहिए सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सेलिब्रिटी लिस्ट डॉट काउंट। कहने का मतलब जितने एलिमेंट्स इस एरे के अंदर हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज जो हैं वो टेबल व्यू के अंदर जो है वो होंगी। अब हमने यहाँ पे एक टेबल व्यू का फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और रो एड। इसमें हमने ऐसा कोड इम्प्लीमेंट करना है ताकि टेबल व्यू के अंदर जो हर एक सेल है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो उसके लिए लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, आइडेंटिफायर का नेम सेल, इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब हमने सेल के अंदर जो माई इमेज व्यू है उसकी इमेज को सेट करेंगे, यूआई इमेज का नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे और इसको पास क्या करेंगे सेलिब्रिटी लिस्ट में से कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट सेलिब्रिटी इमेज। चलिए इस तरीके से अब हमने करना है सेल डॉट एक्टर नेम डॉट उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी लेबल की सेट करेंगे, सेलिब्रिटी लिस्ट में से डेटा आएगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट सेलिब्रिटी नेम। अब हमने करना है सेल डॉट एक्टर डीओबी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, सेलिब्रिटी लिस्ट, इंडेक्स पाथ डॉट रो और कौन सा एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डीओबी। अब हमने करना है सेल एज डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेलिब्रिटी लिस्ट, इंडेक्स पाथ डॉट रो और कौन सा एट्रीब्यूट हमने यूज़ करना है एज। और अब हमने यहाँ पे रिटर्न करना है सेल। चलिए इस तरीके से। तो ये हमारे जो कंपल्सरी जो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है एज, उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया है। यहाँ पे जो भी एज होगी उसको ऑटोमेटिकली जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब हमने एक और फंक्शन यहाँ पे कोड करना है व्यू डिड अपीयर। तो यहाँ पे हर एक सेल को अपीयर होने से पहले हमने क्या कोड लिखना है, यहाँ पे पहले सुपर का जो व्यू डिड अपीयर है उसको एनिमेटेड यहाँ पे पास करना है। अब हमने माई टेबल व्यू का जो इज स्केलेटन नेबल जो प्रॉपर्टी है उसको आपने करनी है ट्रू। माई टेबल व्यू के अंदर जो शो एनिमेटेड
ग्रेडियंट स्केलेटन वाला जो फंक्शन है वो कॉल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा जो कोड है वो हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने व्यू डिड लोड के अंदर थोड़ा सा कोड बस यहाँ पे और लिखना है फिल डेटा के बाद, ताकि हम 5 सेकंड तक जो स्केलेटन व्यू है वो टेबल व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवा पाएँ और बाद में उसको हाइड कर दें। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट व्यू डॉट शो एनिमेटेड ग्रेडियंट स्केलेटन। अब आपने डिस्पैच क्यू को यूज़ करना है, मेन, और असिंक आफ्टर वाला जो यहाँ पे फंक्शन है वो कॉल करना है। डेडलाइन में आपने लिखना है नाउ, और इसके साथ आपने प्लस करना है 5, ताकि 5 सेकंड्स तक हम जो है स्केलेटन व्यू को डिस्प्ले करवा पाएँ। और अब आपने यहाँ पे क्लाउजर यूज़ करना है, और क्लाउजर के अंदर लिखना है सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट स्टॉप स्केलेटन एनिमेशन, और साथ में सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट हाइड स्केलेटन, और यहाँ पे रीलोड डेटा आफ्टर, इसको आपने करना है ट्रू। और ट्रांजिशन के लिए हमने यहाँ पे लिखना है क्रॉस डिजॉल्व वाली जो एनिमेशन है वो यूज़ करनी है। 0.25 वैल्यू इसको पास करनी है, और यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट रीलोड डेटा, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये भी कोड हमने कर दिया है। अब हमने थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन और करनी है, तो वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मेन और स्टोरी बोर्ड में चलना है, और सबसे पहले यहाँ पे इस व्यू को सिलेक्ट करना है, और इसका एक प्रॉपर्टी है इज स्केलेटनेबल, इसको आपने ऑन करना है। और फिर से टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और इसकी ये प्रॉपर्टी ऑन करनी है। सेल को सिलेक्ट करना है, इसकी ये प्रॉपर्टी ऑन करनी है। और इसी तरीके से इमेज को, इसकी भी प्रॉपर्टी ऑन। लेबल, हर एक लेबल को सिलेक्ट करना है, उसकी प्रॉपर्टी जो कि है इज स्केलेटनेबल, इसको आपने ऑन करना है। और अब हमने इस व्यू कंट्रोलर के साथ जो नेविगेशन कंट्रोलर है उसको अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ नेविगेशन कंट्रोलर। सबसे पहले इस डॉट को सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर, और अब हमने इस नेविगेशन को ऐड करने के बाद यहाँ पे इसका टाइटल जो है वो सेट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलर सेलिब्रिटी डेटा। चलिए, इस तरीके से। और अब इस व्यू को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देते हैं, ताकि पुरानी वाली ऐप से थोड़ा सा ये डिफरेंट लगे। तो अब हमारी जो कोडिंग है वो भी हो चुकी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी रेडी है। पुरानी ऐप को मैंने बंद कर दिया, और इस नई ऐप को अब हम बिल्ड एंड रन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ, और अब देखते हैं ये कैसे वर्क करती है सिमुलेटर के अंदर। तो सबसे पहले ऐप विदाउट एनी एरर जो है उसका बिल्ड जो है वो सक्सीड हो चुका है। और अब इसको हमने रनिंग कंडीशन में देखना है, ताकि आउटपुट नज़र आ पाए। तो आप देख सकते हैं स्केलेटन व्यू परफेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, और डेटा हमारा प्रॉपरली यहाँ पे आ चुका है। फिर से मैं एक बार इसको स्टॉप करके फिर से रन करके दिखाता हूँ, ताकि आप फिर से क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो आप देख सकते हैं 5 सेकंड के लिए जो स्केलेटन व्यू है वो यहाँ पे आपको लोडिंग इफेक्ट जो है वो यहाँ पे देगा, ताकि यूज़र जो है वो आपकी ऐप के अंदर जो है वो वेट कर पाए, तब तक डेटा आपका जो है वो रेडी होगा डिस्प्ले करवाने के लिए टेबल व्यू के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल, जिसमें हमने देखा कैसे आप कस्टम टेबल व्यू का डेटा लोड करने से पहले ही जो स्केलेटन व्यू है उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं व्यू के ऊपर, टेबल व्यू के ऊपर, ताकि यूज़र को देखने में जो आपकी ऐप है वो इफेक्टिव लगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।